नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवती स्वरूपा माता पार्वती की जय। सावन मास के इस शुभ मंगल अवसर पर हम आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने शिव महापुराण के कई अध्याय चैनल पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 29वां अध्याय, शिव जी द्वारा हिमालय से पार्वती को मांगना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, भगवान शिव के वहां से अंतर्धान होने के उपरांत देवी पार्वती भी अपने सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके आने के शुभ समाचार को सुनकर देवी मैना और हिमालय बहुत ही प्रसन्न हुई और तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने को चल दिए। उनके सभी भाई भी उनके पीछे जय जयकार करते हुए उनसे मिलने के लिए आगे चले। देवी पार्वती अपने नगर के निकट पहुंची। वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को मिलकर अपने आप को अत्यंत हर्ष विभोर कर वहीं खड़ी होकर अपने परिवार को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को अनेकानेक आशीर्वाद देकर गले लगा लिया। भाव विह्वल हो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी उपस्थित लोगों ने उनके मुक्त हृदय से प्रशंसा की। वे कहने लगे कि पार्वती ने उनके कुल का उद्धार किया है और अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि की है। इस प्रकार सभी प्रसन्न उनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। लोगों ने सुगंधित पुष्पों, चंदन एवं सामग्रियों से देवी पार्वती का पूजन किया। इस शुभ वेला में उन पर स्वर से देवता पुष्प वर्षा करते उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बहुत आदर सहित उन्हें घर ले आया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, देवताओं, प्रजाजनों ने उन्हें अनेकों शुभ और उत्तम आशीर्वाद दिए। इस शुभ अवसर पर शैलराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। उन्होंने पधारे हुए सभी ऋषि मुनि, देवता और स्त्री पुरुष का आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पत्नी मैना को साथ लेकर गंगा स्नान को चल दिए। तभी भगवान शिव नाचने वाले नट का भेष धारण करके उनके समीप आ पहुंचे। उनके बाल हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू था और पीठ पर कथरी रखी थी। उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने थे। नाचने गाने में वो पूर्णतः मग्न थे। नट रूप धारण किए शिव जी ने बहुत उत्तम नृत्य किया और अनेक प्रकार से गीत गा गाकर सभी का मन मोह लिया। नृत्य करते समय वो बीच बीच में शंख डमरू बजा रहे थे, मनोरम लीलाएं कर रहे थे। उनकी इस प्रकार की मन को हरने वाली लीला को देखने के लिए पूरे नगर के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े वहां आ गए। नट रूपी भगवान शिव के नृत्य को देखते हुए उनका गाना सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। परंतु देवी पार्वती से भला ये कैसे छिप सकता है। उन्होंने मन ही मन अपने प्रिय महादेव को साक्षात दर्शन पाकर शिव जी के अलौकिक रूप को देख लिया। उन्होंने पूरे शरीर पर विभूति मल रखी थी। उनके शरीर पर त्रिशूल बना हुआ था। गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। उनका मुख सूर्य के तेज के समान शोभा पा रहा था। उनके गले में यज्ञोपवीत के समान नाग लटक रहा था। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के इस सुंदर मनोहारी स्वरूप का दर्शन करने के बाद देवी पार्वती हर्षातिरेक से बेहोश हो गई। वे जैसे स्वप्न में कह रहे थे, हे देवी, अपना मनोवांछित फल मांगो। हृदय में विराजमान इस अनोखे स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके देवी पार्वती ने कहा, मेरे पति बन जाइए। तब देवीश्वर ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और उनके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। जब उनकी आंख खुली तो शिव जी को नट रूप धारण किए नाचते गाते देखा। नट रूप में स्वयं भक्तवत्सल भगवान शिव के नाच गान से प्रसन्न होकर पार्वती माता मैना सोने की थाली में रत्न, मणिक, हीरे और सोने लेकर उन्हें भिक्षा देने के लिए आई। उनका ऐश्वर्य देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सुंदर रत्नों और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। वे बोले, देवी, भला मुझे रत्नों और आभूषण से क्या लेना देना। यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं तो आप अपनी कन्या का दान दे दीजिए। ये कहकर वे पुनः नृत्य करने लगे। उनकी बात सुनकर देवी मैना क्रोध में उफन उठी। वे कहने लगी कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौटे। जब उनकी पत्नी मैना ने उन्हें ये सारी बात बताई तो जल्द से जल्द
नट को वहां निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को नट को बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु ये असंभव था। वे साक्षात शिव भले ही नट स्वरूप धारण किए थे, परंतु उनके शरीर का तेज अद्भुत संपन्न था। वे परम तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्हें उठाकर निकाल कर फेंकना तो दूर, उन्हें छूना भी कठिन था। तब उन्होंने मैना हिमालय को अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाई। नट ने तुरंत ही श्री हरि विष्णु का रूप धारण किया। उनके माथे पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीले वस्त्र अनोखी शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी। पूजा करते समय हिमालय और मैना ने जो पुष्प, गंध एवं आन वस्तुएं अर्पित की थी, वे सभी उनके मस्तक पर शोभा पा रही थी। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात नट ने जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का चतुर्मुख रूप धारण कर लिया। उनका शरीर लाल रंग का था और वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन सभी ने उस नट भक्त वत्सल भगवान शिव के उत्तम रूप को देख लिया। उनके साथ देवी पार्वती थी। वे रुद्र रूप में मुस्कुरा रहे थे। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहरी था। उनकी ये लीलाएं देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे परमानंद का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात पुनः एक बार नट रूपी शिव जी ने मैना और हिमालय की पुत्री का हाथ मांगा तथा अन्य भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया, परंतु शिव जी की माया से मोहित हुए गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री सौंपने से मना कर दिया। बिना कुछ लिए वो नट वहां से अंतर्धान हो गया। वे सोचने लगे कि शायद वे स्वयं भगवान शिव ही थे जो हमारे यहाँ पधारे, हमारी कन्या का हाथ मांग रहे थे और हमें अपनी माया से छलकर अपने कैलाश पर वापस चले गए। ये सोचकर हिमालय मैना दोनों एक पल के लिए प्रसन्न हुए, परंतु अगले ही पल उदास हो गए कि हमने स्वयं साक्षात शिव जी को बिना कुछ दिए उनका आदर सम्मान किए खाली हाथ उन्हें लौटा दिया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। 30वां अध्याय, ब्राह्मण वेश में पार्वती के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास कैलाश पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव से प्रणाम किया और अनेक बार स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं। आप तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही भक्तों के संकटों को दूर करते हैं, उनकी सभी विपत्तियों का विनाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी की अनेक बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव, गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर सहित उन्हें ये बात बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर चुके थे। तब अपने कार्य के सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम लौट गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को लीलाधारी कहा जाता है। वे माया के स्वामी हैं। वे पुनः शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि वे ब्राह्मण अथवा साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था। शरीर पर दिव्य वस्त्र और माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में सालग्राम तथा हाथ में स्फटिक की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरिराम जप रहे थे। उन्हें आया देख पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत उठ खड़े हुए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राणेश्वर भगवान शिव को तुरंत पहचान गई। उन्होंने उत्तम भक्ति भाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वे मन ही मन प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना कर उन्हें मधुर पार्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका समाचार पूछा। वे बोले, हे विप्रवर, आप कौन हैं? ये प्रश्न सुनकर ब्राह्मण देवता बोले,
हे गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण कर रहा हूँ। मेरी गति मन के समान है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल वहाँ। मैं सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा हूँ। मैं ज्योतिष हूँ और भाग्य की सभी बातें बताता हूँ। क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी दिव्य सुलक्षणा पुत्री पार्वती हो, जो कि सुंदर एवं लक्ष्मी के समान है, अत्यंत विहीन, कुरूप और गुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। वे शिव तो मरघट में रहते हैं, उनके शरीर पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं और वे अनेक प्रकार से योग ध्यान में अपना समय बिताते हैं। वो नंग धड़ंग होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है। आज कोई उनके कुल के विषय में अभी तक जान नहीं पाया है। वे स्वभाव से बहुत ही उग्र हैं, बात बात पर क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाए हैं, सिर पर उन्होंने जटाजूट धारण किया है। ऐसे अयोग्य वर को जिसमें अच्छा और रुचिकर कहने लायक कुछ भी नहीं है, आप क्यों अपनी पुत्री का जीवन उनके साथ बनाना चाहते हैं? आपका ये सोचना कि शिव ही आपकी पुत्री के योग्य है सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी, आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भला आपकी सुंदर पुत्री को वरों की क्या कमी हो सकती है? उन परम सुंदरी से विवाह करने के लिए अनेकों देश के महावीर, बलशाली, सुंदर, स्वस्थ राजा राजकुमार सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आप तो समृद्धशाली हैं, आपके घर में भला किस वस्तु की कमी है? परंतु शैलराज जहाँ अपनी पुत्री को ब्याहना चाह रहे हैं, वो बहुत निर्धन है। यहाँ तक कि उनके भाई बंधु भी नहीं हुए, सर्वथा अकेले रहते हैं। गिरिराज, हिमालय आपके पास अभय समय है और आप अपने भाई बंधु, पुत्रों व अपनी प्रिय पत्नी देवी मैना से इस विवाह में सलाह अवश्य ले लीजिए, परंतु पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह ना ले, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में साक्षात भगवान शिव ही थे, हिमालय का आदर सत्कार ग्रहण करके आनंद पूर्वक अपने ध्यान को चले गए। 31वां अध्याय, सप्त ऋषियों का आगमन और हिमालय को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण के रूप में पधारे भगवान स्वयं शिव की बातें सुनकर मैना देवी पर प्रभाव पड़ा और वे दुखी हो गई। वे अपने पति हिमालय से कहने लगी कि इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो चुका है। जब भगवान शिव का रूप और शील सभी कुत्सित हैं और उनके विषय में इतना बुरा भला लोग बोल रहे हैं, उन्हें मेरी पुत्री की सदा सर्वथा अयोग्य मानते हैं, तो मैं अपनी प्रिय पुत्री का हाथ कदापि उनके हाथ में नहीं दूंगी। मुझे अपनी पुत्री के प्राणों से अधिक प्यार है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं विष खा लूंगी, प्राण दे दूंगी, साथ ही अपनी पार्वती को घर से लेकर चली जाऊंगी। मैं पार्वती के गले में फांसी लगा दूंगी, उसे वनों में ले जाऊंगी अथवा किसी सागर में डुबो दूंगी, परंतु हर हालात में इस पिनाक धारी शिव से ब्याह नहीं करूंगी। ये कहकर देवी मैना रोती हुई तुरंत कोपभवन में चली गई और कीमती वस्त्र आभूषण त्याग कर जमीन पर लेट गई। जब इस विषय में भगवान शिव को जानकारी हुई तो उन्होंने सप्त ऋषियों को याद दिलाए। वे तुरंत वहां आ गए। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को देवी मैना को समझाने की आज्ञा देकर घर भेज दिया। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का आदेश मिलने पर सप्त ऋषि उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके आकाश मार्ग से पर्वतों के राजा हिमालय के राज्य में पहुंच गए। सप्त ऋषि जब हिमालय के नगर के निकट पहुंचे तो वहां का ऐश्वर्य देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे सातों ऋषि आकाश में सूर्य के समान चमकते हुए जान पड़ते थे। उन्हें मार्ग में आता देखकर हिमालय को आश्चर्य हुआ। शैलराज सोचने लगे कि इन तेजस्वी सप्त ऋषियों के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज धन्य हो जाएगा। सब सूर्य तुल तपस्वी सप्त ऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अपना मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उनसे प्रणाम किया। उनके चरणों की रज से हिमालय क्षेत्र पवित्र हो गया। मेरा जीवन आपके दर्शन से धन्य हो गया, ऐसा हिमालय ने कहा। आदर पूर्वक हिमालय ने सप्त ऋषियों को आसन पर बिठाया। हिमालय बोले, आज अनेक तीर्थ दर्शन का पुण्य मैंने घर बैठे प्राप्त कर लिया है। आप सब वंदनीय हैं। हे ऋषिगणों, आप साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। हम अपने घरों की शोभा आपके द्वारा पा रहे हैं। आज मैं स्वयं संसार की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद को मानता हूँ। यद्यपि मैं तुच्छ आदना सा मनुष्य हूँ, फिर भी
मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए, आपका कार्य करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शिव इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। वे निर्गुण निराकार सर्वज्ञ, वे परम परमात्मा सर्वेश्वर हैं, वे ही जगत के अंत हैं। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। वे भक्त वत्सल और सदा अपने भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। तुम्हारी परम प्रिय पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्रसन्न करके मनोवांछित वर की प्राप्ति कराई है। उन्होंने प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है, उसी प्रकार शिवा जगत की माता कही जाती हैं। आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह परमात्मा शिव से कर दीजिए। ऐसा कहकर आप अपने जन्म को सफल कर लेंगे और आप गुरुओं के भी गुरु बन जाएंगे। सप्तऋषि के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षियों, मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे इस योग्य वर को समझाकर मुझे ऐसी बात कही है। सच कहूं तो मेरा हार्दिक मन से ये विवाह करने की इच्छा थी, परंतु एक परेशानी है। कुछ दिनों से एक ब्राह्मण देव हमारे घर पधारे। वे भक्त वत्सल शिव के बारे में उल्टी सीधी बात कर गए। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की घोर निंदा की, वे अमंगलकारी बताया। ये बात सुनकर मेरी पत्नी मैना की बुद्धि पलट गई, उसका समस्त ज्ञान भ्रष्ट हो गया। अब वे अपनी पुत्री का विवाह परम योगी रुद्रदेव से कदापि नहीं करना चाहते। हे सप्तऋषि, वे जिद कर बैठी हैं कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से कतई नहीं करेंगी। और इसलिए वे लड़ झगड़ कर सभी आभूषणों तथा राष्ट्रीय वस्त्रों को त्याग कर भवन में जाकर लेट गई हैं। मेरे बहुत समझाने पर भी वे कुछ नहीं समझ रही हैं। आपसे सच सच अपने दिल की इच्छा कह रहा हूँ। उन ब्राह्मण देवता की बात सुनना अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह शिव जी से हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। नारद इस प्रकार भगवान शिव की माया से मोहित होकर गिरिराज हिमालय ने ये सब बातें कही और कहकर चुपचाप हो गए। तब सप्तऋषियों ने कोप भवन में लेटी हुई मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उस कोप भवन में जा पहुंची। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना उठिए, मैं अरुंधति और सप्तऋषि तुम्हारे घर पधारे हैं। देवी अरुंधति को वहां अपने कक्ष में देखकर मैना उठी और साक्षात लक्ष्मी के समान उनका परम तेज देखने लगी। उनके चरणों में अपने सिर को रखकर बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सहित सप्तऋषि पधार कर आपने हमें पूर्ण फल दिया है। आपके आने से हमारा कुल धन्य हो गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके इस तरह आने का क्या उद्देश्य है। देवी मैना ने ऐसा कहकर देवी अरुंधति को देखा। अरुंधति मुस्कुराई, उन्हें समझाकर कोप भवन से बाहर ले आई, जहाँ सप्तऋषि सहित गिरिराज हिमालय बैठे हुए थे। तब देवी मैना को वहां आया देखकर श्रेष्ठ परम ज्ञानी महर्षि सप्तऋषि मन ही मन में स्मरण कर समझने लगे। सप्तऋषि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी पुत्री का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव से कर दो। वे सर्वेश्वर हैं, वे कभी भी किसी से याचना नहीं करते। जगत की रचना के स्रोत ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान किया है कि केवल शिव जी के पुत्र के हाथ ही उसका वध होगा। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोक में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, साथ ही वो निर्दोष लोगों का शत्रु बन बैठा है। साधु और ऋषि मुनि को यज्ञ नहीं करने देता, उन्हें पूजा उपासना नहीं करने देता। तारकासुर के सैनिक समय समय पर ये सब चीजें नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के विनाश का मन बना लिया है। संसार में व्याप्त बुराई और दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के संहारक रुद्र देव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त होगा। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर ले। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। तुम्हारी पुत्री पार्वती भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अपने पति
शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती है। यही कारण है कि महादेव देवी पार्वती का परिग्रहण करना चाहते हैं। सप्तऋषि की बात सुनकर हिमालय विनय पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, आपकी बातें सदा सही है, परंतु मैं ये जानता हूँ कि शिव जी के पास न तो रहने को घर है, न कोई नाते रिश्तेदार, न बंधु बांधव, उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है और न ऐश्वर्य न विलासिता। जीवन कैसे बिताते हैं? आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और ये जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से करते हैं, उन्हें मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलपणि शिव से नहीं करूंगा। ये मेरा और मेरी पत्नी मैना का सदैव फैसला रहेगा। हे महर्षियों, आप परम ज्ञानी और समझदार हैं, इसलिए हमारे लिए उचित विधान बताकर हमें कृतार्थ कीजिए। 32वां अध्याय वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी पार्वती इस संपूर्ण जगत की जननी। शास्त्रों की जानकारी रखने वाले उत्तम मनुष्य वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को जानते हैं। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वास्तविकता में वो असत्य अहितकारी होता है। इस प्रकार का कथन हमारे शत्रु कह सकता है। दूसरा वचन सुनना अच्छा नहीं लगता, परंतु उसका परिणाम सुखकारी होता है। तीसरा वचन सुनने से अमृत के समान लगता है और परिणामता उससे हित ही होता है। इस प्रकार नीति शास्त्री में किसी बात को 3 प्रकार से बताया जा सकता है। आप इन तीनों प्रकार में किस तरह की बात को सुनना चाहते हैं? आप अपनी इच्छा अनुसार बताएं, मैं वो बात करूंगा। भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे परम योगी हुए सदैव ज्ञान के महासागर में डूबे हैं। वे सबके ईश्वर हैं। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के स्वामी मनुष्य को ही वो अपनी पुत्री का वर चुनना चाहिए। ऐसा ना करके यदि आप किसी दीनहीन को अपनी कन्या ब्याह देते हैं तो उस कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को नहीं जानते। धनपति कुबेर उनका सेवक है। कुबेर को यहाँ धन की कोई कमी नहीं, जो स्वयं संसार की उत्पत्ति, पालनहार, संहार करते हैं, उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रदेव सभी भगवान शिव के स्वरूप है। शिव जी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उसमें मुख्य रूप से सरस्वती, वक्ष स्थल पर लक्ष्मी, तेज स्थल पर पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें कैसे कोई दुख हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल में उनकी पत्नी होती रही हैं, होती रहेंगी। अपनी कन्या सदा शिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या उन्हें उनका मनोवांछित वर प्रदान कर दो। तुम्हारी पुत्री के कहे अनुसार शिव जी ने तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, परंतु तुम उन्हें पहचान न सके। वे नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे। ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? अब यदि तुमने प्रेम से शिव जी को अपनी कन्या दान न दी तो बलपूर्वक भगवान शंकर तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, ये बात अगर आपको ठीक लगे तो समझिए, ना ठीक लगे तो भी समझिए। आपको शायद ज्ञात नहीं कि पूर्व में देवी शिवा ने प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ में जन्म लिया था और सती रूप में प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भक्त वत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप प्राप्त किया था, पत्नी के रूप में उन्हें प्राप्त किया था, परंतु अपने पिता दक्ष द्वारा अनेक महान आयोजित महान यज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अवहेलना एवं निंदा को देखकर उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर लिया। वही जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं और कल्याणमयी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर से पति रूप से मानती हैं। अतः गिरिराज हिमालय, आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का विवाह महादेव जी से कर दीजिए। इन दोनों का साथ इस जगत के लिए मंगलकारी है। शैलराज, यदि आप स्वेच्छा से शिव जी व पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव
कि कैलाश पर्वत धाम पर चली जाएंगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव स्वयं आपसे पार्वती का मांगने के लिए कई वेश बदलकर आपके घर आए, परंतु आप उन्हें पहचान ही न सके। आपने अपनी कन्या को देने से इनकार कर दिया। आपके शिखर पर तपस्या के लिए पधारे भगवान शिव देवी पार्वती ने जब सेवा की थी तो आप भी उनके निर्णय के साथ थे। आपकी आज्ञा प्राप्त करके देवी पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की बन गई। उनके इस प्रण और कार्य को आपने सराहा। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हैं? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर हम सप्तऋषियों और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए आए हैं। और यदि आप पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दे, ऐसा करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान शिव ने तपस्या के पश्चात प्रसन्न होकर देवी पार्वती को ये वरदान दिया है कि वे उनका वरदान अवश्य सत्य ही सिद्ध करेंगे। इसलिए हम सप्तऋषि आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विवाह को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति प्रदान कीजिए। ऐसा करके आप अपने परिवार का ही नहीं समस्त मानव देवताओं का कल्याण करेंगे।